Riya's Retro. Only on Ghana. उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले में एक 18-19 साल का लड़का कॉलेज की दीवार फांदकर पतली गलियों में घूमता है, यार दोस्तों से मिलता है, छुपके सिगरेट पीता है, फिर पान खा लेता है। पर माताजी तो कपड़ों में फंसी बू से फिर भी पकड़ लेती हैं और लगाती हैं दो चमाट, जो ये लड़का हंसी खुशी खा लेता है। चलिए इस लड़के को एक नाम देते हैं, उसकी जिंदगी की ही तरह बहुत मामूली एक नाम। बालक पैदा हुआ तो सबने देखा कि रंग सांवला है। माताजी थी भी कृष्ण भक्त, तो नामकरण हुआ नंद किशोर शर्मा। पर सब तो नंदू नंदू बुलाते हैं। पिताजी सरकारी नौकर हैं और गली के मोड़ पर जो मंदिर है उसके पंडित जी भी हैं। पता नहीं दोनों काम कैसे कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि आज तक ना दफ्तर से कोई शिकायत आई है ना मंदिर से। सच में द्विज है तू, ताया जी मजाक करते हैं। द्विज, ट्वाइस बॉर्न, जनेऊधारी को कहते हैं ना। नंदू की माँ हर रोज गाय को चारा देकर आती हैं नुक्कड़ के गौशाले में। शर्मा परिवार शुद्ध शाकाहारी तो हैं ही, गौ माता की पूजा भी करते हैं। नंदू को बताया गया है बचपन से ही कि गौ हत्या नर हत्या से कम नहीं। मैं आपके साथ रिया, और ये कहानी एक मोड़ लेने वाली है। थोड़ा रुकिए, मंदिर में अभी भजन कीर्तन चल रहा है। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई ताता, छूम छूम चनना छूम छूम चनना, क्रांधा 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 था था था, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका
नाचे रे मधुबन में राधिका। रे सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि रे सा रे सा नि ध प म प ध नि सा रे सा नि ध प म प ग म ध प ग म रे सा। मधुबन में राधिका नाचे रे सा 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 नि ध प म प ध प ग म रे सा नि रे सा सा ध ग म ध नि ध सा। मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में राधिका। नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना नादर दिरता नीता धारे। ओ देता ना धीर धीर ता ना धीर 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 तुम धीर धीर धीर। धा तिरिकिट तक तुम तिरिकिट तक तिरिकिट ता धा ने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ता ना ना। तो हम नंदू को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले की पतली सी गली के कोने वाले मंदिर में भजन सुनता हुआ छोड़ आए थे, है ना? लौटेंगे अभी उसके पास वापस, पर उससे पहले चलिए थोड़ा उत्तर की दिशा में चलें और एक और लड़के से मिलकर आएं। Riya's Retro. Only on Ghana. फरदीन इतना गोरा है कि लोग कहते हैं ब्लैकआउट के टाइम दिक्कत नहीं होती इसके घर में, रोशनी पूरी रहती है। अब कश्मीर में रहने वाले ऐसे लतीफे अक्सर मारा करते हैं, डार्क ह्यूमर ही कह लीजिए या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा घर है। मौज यानी अम्मी है, बड़ी बेनी यानी आपा और छोटा भाई भी है। एक मौल मतलब कि बाप भी है कहीं पर, कुछ तो करता है। बीच बीच में पैसे आते हैं और कभी कभार बाप खुद भी आ जाता है। अम्मी खुश हो जाती हैं उस दिन और घर में तबक मांस बनता है। पर उस्मान अहमद शाह ज्यादा दिन नहीं रुकते, 2 दिन बाद फिर निकल लेते हैं। जाते जाते फरदीन और उसके भाई बहन के सर पर प्यार करके कहते हैं, स्कूल जाते रहा करो, बहाना मारकर छुट्टी मत कर लेना। पर बहाना मारने की कहाँ जरूरत पड़ती है, स्कूल तो आधे से ज्यादा दिन बंद ही रहता है। अम्मी कहती हैं मदरसे चले जाओ, मौलवी साहब तो आज भी पढ़ा रहे हैं, मटर गश्ती करने की कोई जरूरत नहीं। पर कौन जाए अरबी और अकैद पढ़ने। फरदीन तो भागने के मूड में है। सुना है आज पहाड़ी की चोटी पर बर्फ पड़ेगी, दोस्तों के साथ मस्ती का मूड है। और सबा का भी तो स्कूल बंद होगा, उसने कहा था उसको बर्फ देखने जाना है। अरे यार तजवीज तो होती रहेगी।
gani da ni da ni da ga ma ma ga sa sa ni da gani da ni da ni da ga ma ma sa ga ma ma da ma da ni da ni da ni da ni da pa ma da ma ga ga re ga ma ga pa ma ga re देखा नहीं खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई जिस्म जैसे निगाहों का जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी जिस्म जैसे देखी तो मैं देखता रह गया जाम दो और दोनों ही दो आतिशा आंखें या मैं कदे के वो दो बाब हैं आंखें उनको कहूँ या कहूँ ख्वाब हैं आंखें नीची हुई तो हया बन गई आंखें ऊंची हुई तो दुआ बन गई आंखें उठ कर झुकी तो अदा बन गई आंखें झुक कर उठी तो कदा बन गई आंखें जिनमें है कैद आसमानों गई नरगिसी नरगिसी सुरमगी सुरमगी नरगिसी नरगिसी सुरमगी सुरमगी माता बगला
अब इधर फरदीन फुल आशिकी के मूड में है तो उधर नंदू का ध्यान कहीं और ही है। वो सोच रहा है इन सुस्त कदम रास्तों से निकलकर तेज कदम राहों की तरफ जाना है। विपुल ने बताया है कि उसके चाचा जी के इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में नौकरी मिल सकती है। दुकान करोल बाग में है, दिल्ली में। दिल्ली यार, अब पिताजी को कोई समझाओ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाकर एग्रीकल्चरल साइंस पढ़ना समय की बर्बादी है। खेती बाड़ी थोड़ी करनी है लाइफ में। अब होगी बाप दादा की जमीन जायदाद, नंदू ही बचा है क्या उनको संभालने के लिए? नहीं, उसको तो दिल्ली जाना है। कल वो पक्का बात करेगा पिताजी से, सुबह सुबह ही, मंगल आरती के ठीक बाद। Riya's Retro. Only on Ghana. पर कल की मंगल आरती और आज की गोधूली के बीच पड़ती है एक रात। एक रात जो बहुत काली है। नंदू आज शाम बेचैन है। कल जब वो बताएगा घर में कि उसको पूरब नहीं पश्चिम की ओर जाना है, बनारस नहीं दिल्ली की तरफ रवाना होना है, तो माँ रोएंगी, पिताजी ड्रामे करेंगे, कितना कांड होगा। गली के चाय की टपरी पर नंदू ने 3-4 ग्लास चाय पी ली है। अब अजीब सा लग रहा है अंदर से, पर अभी घर लौटने का मन नहीं। तभी सड़क के किनारे हल्ला होता है। 10-12 लठधारी चिल्लाते हुए आगे आ रहे हैं। गले में नामावली चादर, कलाई पे मौली, माथे पर तिलक, ताव दी हुई मूछें। इनमें से 2-3 तो राजनीति करते हैं, पार्टी के गुंडे हैं। बाकी लड़कों को आसपास देखा हुआ है नंदू ने, पर सबको पहचानता नहीं। एक लठधारी आकर नंदू के सामने रुक जाता है। नाम क्या है? नंदू? अबे नंदू क्या? नंद किशोर शर्मा। तो नंद किशोर शर्मा जी गौ माता को मानते हो ना? है जी? हाँ 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 जी। तो चलो फिर हमारे साथ। कहाँ? प्रश्न मत करो, ये लाठी पकड़ो। गौ माता की रक्षा करनी है कि नहीं? ट्रक आ रहा है पीछे हाईवे पर, सुना है 6 गाय हैं उनमें। ये गंदे जाहिल लोग, हम ऐसा पाप होने नहीं देंगे हमारे इलाके में, वो भी इनके हाथों। चलो। एक भगत की बात बताए, एक भगत की, जब शहर हमारो सो गए थो वो रात गजब की। एक भगत की बात बताए, एक भगत की, जब शहर हमारो सो गए थो वो रात गजब की। चहु और सब और दिशा से लाली छाई रे, जुगनी नाचे चूनर ओढ़े खून नहाई रे। चहु और सब और दिशा से लाली छाई रे, जुगनी नाचे चूनर ओढ़े खून नहाई रे। सब औरों गुलाल पुत गयो सब औरों में, सब औरों गुलाल पुत गयो विपदा छाई रे। जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे। सराबोर हो गयो शहर और सराबोर हो गई धरा, सराबोर हो गयो रे जट्टा इंसानों का पड़ा पड़ा। सभी जगत ये पूछे था जब इतना सब कुछ हो रहे तो शहर हमारा काहे बाईसा आँख मूंद के सो रहे थो। तो शहर ये बोलियो नींद गजब की ऐसी आई रे, जिस रात गगन से खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे, जिस रात शहर में खून की बारिश आई रे।
सन्नाटा वीराना, खामोशी अनजानी, जिंदगी लेती है करवटे तूफानी, घिरते हैं साए खनेरे से, रूखे बालों को बिखेरे से, बढ़ते हैं अंधेरे पिशाचों से, कांपे है जी उनके नाचों से। कहीं पे वो जूतों की खटखट है, कहीं पे अलावों की चटपट है, कहीं पे है झिंगुर की आवाजें, कहीं पे वो नलके की टप टप है, कहीं पे वो खाली सी खिड़की है, कहीं वो अंधेरी सी चिमनी है, कहीं हिलते पेड़ों का जत्था है, कहीं कुछ मुंडेरों पे रखा है। रे 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 हो रो सुनसान गली के नुक्कड़ पर जो कोई कुत्ता चीख चीख कर रोता है, जब लैंप पोस्ट की गंदली पीली घुप रोशनी में कुछ कुछ सा होता है, जब कोई साया खुद को थोड़ा बचा बचा कर गुमसायों में खोता है, जब पुल के खंभों को गाड़ी का गर्म उजाला धीमे धीमे धोता है, तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है, तब शहर हमारा सोता है। हो जब शहर हमारा सोता है तो मालूम तुमको हाँ क्या 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 होता है। इधर जागती है लाशें, जिंदा हो मुर्दा उधर जिंदगी होता है। इधर चीखती है गौवा खैराती उस अस्पताल में बिफरी सी, हाथ में उसके अगले ही पल गर्म मांस का नरम लोथड़ा होता है। इधर उठी है टकरारे जिस्मों के झटपट लेन देन में ऊंची सी, उधर घाव से रिश्ते फूको दूर गुजरती आंखें देखे रूखी सी, लेकिन उसको देखे रंग बिरंग महलों में गुंजाइश होती है। नशे में डूबे सेहन से खूंखार चुटकुलों की पैदाइश होती है। अधनंगे जिस्मों की देखो लिपि पुती सी लगी नुमाइश होती है। लाल टपकते चेहरों को कुछ शैतानी करने की ख्वाहिश होती है। वो पूछे है हैरान होकर ऐसा सब कुछ होता है कब, वो बतलाओ तो उनको ऐसा तब 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 होता है। जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है। हो हो।
वो रात बहुत काली थी। वो रात चील कौवे सियार की रात थी। वो उबलते खून की रात थी। वो खून जो नंदू के सर पे सवार हुआ उस रात, वो उबाल तो कहीं और ही शुरू हुआ था। घर के कोने में, पिताजी के साथ बहस में, आने वाले दिनों के सपनों में या समझौतों में। माँ तो सुबह गाय को चारा दे आई थी। रात में नंदू को जिन्होंने चारा दिया वो अंधेरे में से ही निकले और अंधेरे में ही वापस लुप्त हो गए। Riya's Retro. Only on Ghana. पर सुबह सड़क पर हंगामा था। 3 लाशें थी, 2 जवान लड़के और एक बुजुर्ग। हाँ, 2 गायें भी थी। कुछ कोस दूर सड़क और डिवाइडर के बीच घास ढूंढते ढूंढते आगे निकल गई थी। पहले पुलिस आई, फिर एक टेम्पो आया गाय को ले जाने के लिए। उसके कई घंटों बाद एम्बुलेंस आई और चली गई, ये कहकर कि लाश है, जिंदा आदमी नहीं, हर्ष बुलाओ, हम जा रहे हैं। बवाल था, चक्का जाम था, शोर था, राजनैतिक विस्फोट था ये। रात को नंदू के सर पर जो खून उबाल पर था वो तो अब ठंडा था, पर अब उसके हाथ खून से रंगे थे। बाकी तो कोई मिला नहीं ना। एक लाठी मिली और उस पे नंदू के उंगलियों के निशान थे। पुलिस आई और नंदू को पकड़कर ले गई। पुलिस चौकी तक ताया जी को ही जाना पड़ा, क्योंकि सुनने में आया कि पिताजी तो वहीं मंदिर के आंगन में धराशायी हो गए। मां अब अस्पताल और चौकी के बीच में चक्कर काट रही हैं, पर सुबह सुबह गाय को चारा देना नहीं भूलती वो। माता, हमारी रक्षा करना, वो प्रार्थना करती हैं। आंसू निरंतर उनकी आंखों से गिरते हैं। गौ हैं ये भी बिल्कुल शांत, नासमझ, बिना कुछ कहे सब दर्द अपने में समाए। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे कृष्ण कन्हैया, का करे यशोदा मैया। बड़ा नटखट है रे।
उस रात नंदू ने एक लाठी ली और किसी अनजान आदमी का सर फोड़ डाला। सर तो फोड़ा, अपनी किस्मत भी वहीं फोड़ दी। न बनारस जाना हुआ न दिल्ली। कल्चर के नाम एग्रीकल्चर की डिग्री मारी गई और बिजली यूं गिरी सर पे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे नौकरी ना हो पाई। अब नंदू सिर्फ एक नंबर है, एक विचाराधीन कैदी। वक्त के पन्नों से मिटाया गया एक नाम। Ria's Retro. Only on Ghana. पर हम फरदीन को कहां छोड़ आए? वो तो पहाड़ी के उस पार जाने के मूड में था ना। शायद एक मुट्ठी बर्फ वापस लाना चाहता था सबा के लिए, क्योंकि सबा तो घर से निकली ही नहीं उस दिन। और फरदीन गया भी पहाड़ी के उस पार, गया और वापस नहीं आया वहां से। बस इतना ही। वो तो नहीं आया, पर कुछ महीनों बाद फरदीन का एक वीडियो आया यूट्यूब पर। शक्ल पोशाक सब बदल गए थे, दाढ़ी बढ़ा ली थी, हाथों में एक असॉल्ट राइफल, जुबान पे रटे हुए अल्फाज। वीडियो के नीचे हैशटैग था फिदाइन फरदीन। और इस वीडियो के साथ आई उड़ती खबरें जो अभी तक सिर्फ अफवाहें थीं, एक कान से दूसरे कान तक की फुसफुसाहट थी। अरे फरदीन मुंह पर कपड़ा बांधे पथराव करने जाता था ना चौराहे पर, आर्मी पर। उसकी अम्मी लाख मना कर ले, हमने तो उसको पहले भी देखा है हाथ में पैम्फलेट लिए। और ये दो फोन क्यों रखता था भाई? वो नजीब बता रहा था उसको ऊट पटांग वीडियो भेजा करता था, कहता था खुदा का काम करना है, जन्नत हासिल होगी। पता नहीं इसमें से क्या सच था और कितना फसाना। सबा से किसी ने नहीं पूछा और सबा ने भी किसी से कुछ भी नहीं पूछा। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे।
खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। यूं हुआ कि एक दिन फरदीन पकड़ा गया, या शायद उसने सरेंडर कर दिया। 6 महीने बाद क्या उसको कोफ्त होने लगी, या वो जैकेट जिसको पहनने की प्रैक्टिस करवा रहे थे उसके हैंडलर्स, उस जैकेट का भार ले नहीं पाया वो। क्या उसको सबा की याद आई, या अम्मी का चेहरा बार बार सामने आता रहा, क्या पता। पर फरदीन अब हिरासत में था। शायद माफ भी हो जाए अगर इन्फॉर्मर बन जाए तो उसको अब दिल्ली ले जाया जाएगा। फरदीन अब वापस पुराने फरदीन की तरह लगता था, बस वजन कुछ 8-10 किलो कम, आंखें धसी और बाल रूखे, पर अदरवाइज वापस टी शर्ट और जीन्स, दाढ़ी भी गायब, और थोड़ा साबुन तेल लग जाए तो गालों का रंग वही कश्मीरी बादाम दूध सा। उसकी सिक्योरिटी पर तैनात जो फोर्स के 2 जवान थे उसे चिकना बुलाते थे। वैसे तो नंदू और फरदीन के मिलने के कोई आसार नहीं थे। जुर्म अलग, उसकी सजा बिल्कुल अलग, पुलिस और आर्मी अलग, वकील अलग, सुनवाई अलग। पर कोर्ट कचहरी के चक्कर में एक दिन यूं हुआ कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए। नंद किशोर शर्मा और फरदीन अहमद शाह। किसी और जगह, किसी और लम्हे में शायद ये एक दूसरे की जान के दुश्मन होते, एक दूजे का गला काटने में पीछे ना होते। पर अभी तो एक के पांव में बेड़ियां थी और दूसरे के हाथ में हथकड़ी। एक बेल की सुनवाई के लिए आ रहा था तो दूसरा जेल की सलाखों के पीछे जा रहा था। और आमना सामना जब हुआ तब ताज्जुब हुआ। दोनों को लगा वो एक आईने के सामने खड़ा है। बिल्कुल वही चेहरा, वही कदकाठी, नाक, मुंह, होंठ का नक्शा, माथे की चौड़ाई, गाल की गोलाई, हूबहू एक ही। नंदू और फरदीन, एक सांझ सा सांवला, एक चांद सा गोरा। इस मिट्टी से निकले, इस डाल पर खिले 2 फूल जो मुरझा गए एक ही साथ। उन अदृश्य पोशीदा शैतानों की वजह से जो एक दूसरे को कहते तो दुश्मन हैं, पर हैं बहुत जिगरी असल में। क्योंकि चाहे वो लठधारी हों या राइफलधारी, मकसद उनका एक ही है, नफरत। इतनी नफरत कि कभी कोई ये ना कह पाए, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति दे
You were listening to Riya's Retro. Only on Ghana.